फ्रॉन्क्स एक ऐसी कार है जो हर मंथ टॉप सेलिंग कार ऑफ द मंथ की लिस्ट में बनी ही रहती है। अप्रैल 2023 में इसका लॉन्च हुआ, उसी साल इसने 94394 यूनिट्स बेच दिए और ईयर 2024 के अंदर 134735 यूनिट्स बेच दिए। तो भाई वो फास्टेस्ट सेलिंग कार है ये 2 लाख यूनिट्स बेचने वाली। फर्स्ट टाइम ही इस कार का एनकैप सेफ्टी टेस्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मायने हैं, खासकर भाई इंडियन कार मार्केट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। तो खासकर जो लोग इस कार को बलिनो की ही सेफ्टी से कंपेयर करते थे, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सेफ्टी वाइज कुछ बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ें मैं आप सबको बताने वाला हूँ, जो एनकैप सेफ्टी टेस्ट के बेसिस पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ भाइयों, मैं एक एक एस्पेक्ट को एनालाइज करके आपको प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ। इस कार का जो सेफ्टी टेस्ट हुआ है वो क्या है, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, A to Z एक एक चीज़ इन डेप्थ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाइयों। अब जो इसका फुल रैप फ्रंटल कोलिजन टेस्ट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिख कर आया। आप देख सकते हैं फ्रंट में इसका बोनेट जो है वो ज़रूर बेंड हुआ है हिट होने के बाद, लेकिन अगर आप नोट करेंगे ना भाई, तो इसका फेंडर जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। इवन जो इसका ए पिलर है वहाँ तक किसी भी टाइप का कोई डैमेज वगैरह या कोई बेंड वगैरह पहुँच नहीं पाया है। बोनेट जो है वो ज़रूर बेंड हुआ है, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं एक फ्लैट सरफेस से जाके जो है अपनी फ्रॉन्क्स कार टकराई है। तो इससे भाई एग्जैक्टली ये प्रूव होता है कि कार की जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और बहुत सारे लोग जो एसोसिएट करते हैं मारुति की बॉडी शेल बॉडी स्ट्रेंथ से, वो इस कार के ऊपर एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं है। यही एक रीज़न है भाई मारुति ने इस कार को एसयूवी कैटेगरी के अंदर रखा है, और अगर आप बलेनो को देखते हैं तो उसको एक हैशबैक की कैटेगरी के अंदर रखा है। तो ऑब्वियसली मारुति ने इस कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेटल्स को डाला गया है, अच्छी शीट इस कार की ज़रूर बनाई गई है। और अगर आप सेल्फ एनालाइज भी कभी आप इस कार की बॉडी को करके देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऑब्वियसली महसूस होएगा, क्योंकि इस कार की बॉडी वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा रिजिड आपको लगेगी। आप अगर बाकी नॉर्मल कार से मारुति की कंपेयर करोगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उस कार की बॉडी शेल लगने वाली है। ये इससे तो भाई एग्जैक्टली प्रूव भी हो रहा है। भाइयों ये मेड इन इंडिया फ्रॉन्क्स है जो जापान के अंदर भी सेंड करी जाती है, तो बॉडी दोनों कार्ड्स की सेम रहती है भाई, इंडिया वाली फ्रॉन्क्स की और जापान वाली फ्रॉन्क्स की। अब आप देख सकते हैं भाई न्यू ऑफसेट फ्रंटल कोलिजन टेस्ट है। इसमें दोनों जो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो 50 की स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब इसमें जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा होने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली दूसरे व्हीकल का भी जो स्पीड है वो 50 की है, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट का फोर्स ज़्यादा रहने वाला है। ये आप देखेंगे कि ये वाला जो टेस्ट है ना, ये बी एन कैप के अंदर नहीं किया जाता है। अब ये जे एन कैप है, ये आप थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कह सकते हैं आप बी एन कैप से। इसके अंदर भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही परफॉर्म करके आई है अपनी फ्रॉन्क्स कार। फुल रैप फ्रंटल कोलिजन में जो ड्राइवर सीट का इन्होंने इसको असेसमेंट करके दिया है वो लेवल 5 करके दिया है। साथ में इसको फुल रैप फ्रंटल कोलिजन रियर सीट के ऊपर जो इन्होंने दिया है वो लेवल 3 का करके दिया है। साथ में जो न्यू ऑफसेट फ्रंटल कोलिजन करके दिया है भाइयों, वो भी 4 आउट ऑफ 5 करके दिया है। अब मैं आपको एग्जैक्ट इजी टर्म्स में अगर बताऊं तो 21.08 आउट ऑफ 24 पॉइंट्स इसके अंदर आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और ये भाइयों एक तरीके से कार की बॉडी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कि किस लेवल की है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करने वाली है। अब मैं आप सबको ये भी बता देता हूँ कि ये जो कार है ये जी एन कैप के अंदर टेस्ट करी गई है, बी एन कैप या जी एन कैप के अंदर ये नहीं टेस्ट करी गई है। ये जापान का असेसमेंट प्रोग्राम है जो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टफ नॉर्म्स इन्होंने रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने इनकी सारी शीट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनालाइज़ करी थी। हालांकि वो जापानीज़ लैंग्वेज में थी, लेकिन मैंने उसको सारा एनालाइज़ करके देखा, उसको किसी भी तरीके से भाई मैंने इंग्लिश में करा, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्होंने स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स इन्होंने बना के रखी हुई हैं। अब देखो भाई ये वही कार है जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करी जा रही है, सेम फ्रॉन्क्स है जिसको टेस्ट किया गया है, लेकिन जापान के लिए इस कार के अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स डाले जाते हैं, जैसे अडास लेवल 2 का डाला जाता है, ऑल व्हील ड्राइव डाली जाती है। उन चीज़ों को मैंने भाई मटेरियल नहीं रखा इसके अंदर, क्योंकि वो जो टेस्ट है लेन असिस्ट वगैरह का वो अडास फीचर्स वाली कार के लिए ही एप्लीकेबल है। अब मैंने यहाँ पर जो फोकस किया ना भाइयों, वो मैंने सिर्फ फोकस किया है कार की बॉडी शेल बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉडी सेम ही रहती है भाई। जो इंडिया के अंदर फ्रॉन्क्स बनाई जा रही है सेम ही उस बॉडी वाली कार को, सेम कार को ही उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का फीचर डाल के साथ में अडास वगैरह डाल के
जापान के अंदर सेल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ फोकस करा है बॉडी स्ट्रेंथ को, बॉडी शेल को, जो मेरे लिए भाइयों बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जब एक इंडियन कस्टमर कार को परचेज़ करता है तो भाइयों ये एक मेरे लिए बहुत ही प्राइमरी एस्पेक्ट होती है। जब मैं किसी को कार रेकमेंड करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक प्राइमरी फोकस होता है भाइयों, क्योंकि कार का टफनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आप ये देख सकते हैं फ्रॉन्क्स का साइड कोलिजन टेस्ट किया गया है 55 km की स्पीड के ऊपर। काफ़ी अच्छा है, ये भी इसके अंदर भी परफॉर्म कर रही है कार। देखिए भाई खास डैमेज आपको इसमें भी नहीं दिख रहा है। शीशे वगैरह तो ऑब्वियसली जो है वो फूट ही रहे हैं, क्योंकि वो तो कांच की चीज़ हो गई भाई। जो साइड कोलिजन टेस्ट फॉर ड्राइवर सीट है वो लेवल 5 आउट ऑफ 5 रहा है। नेक इंजरी प्रोटेक्शन रियर एंड कोलिजन परफॉर्मेंस टेस्ट जो रहा है वो लेवल 4 आउट ऑफ 5 रहा है। पेडेस्ट्रियन हेड प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस टेस्ट जो रहा है वो लेवल 3 आउट ऑफ 5 रहा है। पेडेस्ट्रियन लेग प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस टेस्ट 5 आउट ऑफ 5 रहा है भाई। तो काफ़ी अच्छा रहा है इसका सारा जो टेस्ट एनालिसिस रहा है वो ऑन द बेटर साइड ही रहा है। अगर मैं आप लोगों को सच में बताऊं तो टोटल जो इसकी भाई स्कोरिंग हुई है ना वो 163.75 आउट ऑफ 193.8 पॉइंट्स हुई है भाई ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए। और ये इम्प्रेसिव 84% है। ऑब्वियसली ये एडास लेवल 2 वाली कार है। इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स भाई जो हैं वो इंडिया की कार के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं, क्योंकि बॉडी साइज़ वगैरह, बॉडी शेल, कार्स की डोर्स, फेंडर्स वगैरह, बम्पर्स वगैरह वो सब भाई सिमिलर ही रहते हैं। कार के ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉल सिस्टम में जो है वो 8 आउट ऑफ 8 स्कोर किया है। तो 8 में से 8 नंबर आए हैं भाई, काफ़ी अच्छा स्कोर है ये। हालांकि इस वीडियो के अंदर जो आप कार देख रहे हैं वो ऑब्वियसली 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड है। तो धीरे धीरे इंडिया वाली जो फ्रॉन्क्स है भाई उसके अंदर भी 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिए जा रहे हैं। और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको कार के अंदर 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ही मिलने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कार को आप रफली चलाइए, आप जैसे अपनी कार को चलाते हैं आप वैसे ही चलाइए, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉन्क्स इंडिया के अंदर ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। और इस बेंचमार्क के बाद ऑब्वियसली कार की सेल को तो बूम हो गई होगा, लेकिन मैं साथ में सबको ये भी बताना चाहता हूँ भाइयों कार को अच्छे से चलाना है। अगर आपकी कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आ गई है तो दिस डज नॉट मीन भाई कि आप सारे जो है वो केयरलेस हो जाएं। प्लीज़ आप अपनी कार को अच्छे से ही चलाइए, सेफली चलाइए, फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स, अच्छे से कार को चलाना है। क्योंकि व्हेन यू आर बिहाइंड द स्टीयरिंग ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप आगे वाले को बचा के चलें। हो जाती है तो इससे भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली जो इसने सेफ्टी रेटिंग अचीव करी है वो इस मंथ के सेल के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। हालांकि काफ़ी सारा मंथ जो है वो निकल चुका है, लेकिन जितना भी मंथ रह गया है उसकी सेल में बेनिफिट होगा। क्योंकि भाई जब एक 4 मीटर की कार जो मारुति सुजुकी के साथ एसोसिएटेड होती, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेल हो रही है भाइयों, ऑब्वियसली वो कार जो है अगर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आ जाती है ना तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली उसकी सेल बढ़ जाती। बलेनो को भाई जब टेस्ट किया गया था ना लैटिन एनकैप के अंदर तो दैट कार डिड नॉट डू वेल भाइयों। 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग वो कार लेकर आई थी। तो भाइयों सब इस कार को उसी नज़रिए से भी देख रहे थे, लेकिन इस कार ने भाइयों काफ़ी अच्छा किया। हालांकि जब मैंने कार को एनालाइज भी करके देखा था तो मुझे कार की बॉडी काफ़ी अच्छी लगी थी। बलेनो से इसकी बॉडी मेरे को काफ़ी बेटर लगी थी। और यही भाइयों कुछ रीज़न भी है कि इसके अंदर आपको बलेनो से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस भी देना पड़ता है। उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बलेनो से ज़्यादा ही इसका प्राइस आपको देना पड़ता है। जो एग्जैक्ट प्राइसेस हैं दोनों कार नीचे मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और भाइयों एक कार जो मारुति से एसोसिएटेड है और जिसके अंदर टर्बो इंजन आ रहा है, टर्बो बूस्टर जेट इंजन इसके डेल्टा प्लस टर्बो वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो भाइयों एक कार जिसके अंदर टर्बो मिल रहा हो, जो मारुति से एसोसिएट हो, मतलब इतनी रिलायबल ऑलरेडी हो, जगह जगह पे जिस कार के सर्विस पॉइंट्स हो, 4 मीटर की गाड़ी हो, एसयूवी कैटेगरी के अंदर लिस्ट करी गई हो ना, तो उसकी सेल तो भाइयों पहले से बहुत ज्यादा थी। अब 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाने के बाद क्या होता है ये आपको आगे आने वाले मंथ में मैं बताता रहूंगा। मैं रेगुलरली चैनल के ऊपर सारी ही कार्स का मंथली रिपोर्ट क्या रहा है, ब्रांड्स का मंथली रिपोर्ट क्या रहा है, मैं सब कुछ एनालाइज करता रहता हूँ। अप्रैल 2025 के अंदर ये कार जो है वो नंबर 9 पर थी, लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो फिगर है ये बेटर होने वाली है। तो चैनल पे भाइयों बने रहें, सारी वीडियोस को वॉच करें अच्छे से, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ एनालिसिस सारी ही बेहतरीन गाड़ियों की मिलती रहेगी। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऐसी वीडियोस बनाने में भाइयों काफी ज्यादा एफर्ट लगता है। तो भाइयों मैंने जापानीज सीखे बिना सारा आप लोगों के लिए एनालाइज कर दिया, क्योंकि उस वेबसाइट के ऊपर भाइयों सारी जापानीज के अंदर लिखा हुआ है। एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो करना तो भाइयों हमारा काम है। एक लाइक बटन से भाइयों हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है। प्लीज कंसिडर डूइंग दैट एज वेल।
मिलते हैं भाइयों फिर से किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।